मेरा आपसे एक सवाल है, आप अभी कितने साल के हो? अब जो भी आपकी एज है, ऑब्वियसली बात है आप इतने साल ऑलरेडी जी चुके हो। अपने आप से एक सवाल पूछो, क्या पता चला कि ये सारे साल कितने जल्दी निकल गए? जब ये सेम सवाल टीनेजर्स से या जो लोग अपने 40s में थे, 50s में थे, इवन 80s में थे, जब उनसे पूछा गया, उन्होंने भी सेम जवाब दिया, नहीं पता चला कि ये साल कहाँ निकल गए। याद करो यार अपने यंग डेज, पहली बार जब वो बर्गर खाया था, पिज्जा खाया था, या साइकिल चलाया था, या स्कूल गए थे, ऐसा नहीं लगता कि कल की बात है? तो अगर आपको ये लगता है कि आपके पास काफी टाइम है, तो ऐसा नहीं है। क्यों? 2 रीजन की वजह से। पहली चीज, टाइम ना बहुत जल्दी निकलता है और इसलिए जरूरी हो जाता है कि ऐसी लाइफ जीना जिसके लिए हमारा सबसे एल्डेस्ट वर्जन ना प्राउड फील करे। यानी हम जितना भी टाइम जिए, वो जो हमारा सबसे एल्डेस्ट वर्जन है उसको लगे कि हाँ यार, जो जिंदगी जी है ना, अच्छी जिंदगी जी है। काफी रिसर्चेस और इंटरव्यूज के बाद ये चीज समझ आई कि अगर हम लकी होते हैं ना, तो हमें पता होता है मरने से कुछ घंटे पहले में आइडिया लग जाता है कि बस हो गया, अब हम जाने वाले हैं। और उस टाइम पे हर इंसान अपने आप से एक सवाल पूछता है कि ये जिंदगी जो मैंने जी वो कैसी जी। अब वो इंसान जो अपने लास्ट आवर्स में होता है, या तो वो गिल्टी फील करता है और या तो खुश फील करता है, और वो फीलिंग हमारी जो लाइफ में आगे आने वाली है वो हम पे अभी डिपेंड करती है। दूसरी चीज, लाइफ ना बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है। रिगार्डलेस ये हमारी एज क्या है, हमें नहीं पता कि हम यहाँ पे कितने टाइम तक हैं, ना उस पर हमारा कंट्रोल है। बट एक चीज इस पे हमारा 100% कंट्रोल है कि हम इस टाइम के साथ क्या करते हैं। एंड टू ट्रूली लिव अ मीनिंगफुल लाइफ, इसको ना हम लोग 6 चीजों में ब्रेक डाउन करेंगे। अब एक बात बताओ, हम अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा टाइम किस चीज में स्पेंड करते हैं? इस पे काफ़ी रिसर्चेस हुई हैं और रिसर्च वैसे पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। हम अपनी लाइफ का सबसे ज़्यादा टाइम बिताते हैं अपने काम पे, अपने ऑफिसेज में, अपने बिजनेसेस में, जॉब्स में, करियर्स में। और जो लोग मान लो काम नहीं करते, लेट्स से वी टॉक अबाउट वुमेन हु चूज टू बी हाउसवाइफ्स, उनका टाइम जाता है अपने घर पे काम करने में, टू बिल्ड देयर फैमिलीज। इन जनरल अगर हम देखें, लेट्स टॉक अबाउट वर्क। अब वर्क से मेरा यहाँ मतलब हो जाता है चाहे भाई आप तुम्हारी जॉब है, बिजनेस है, जो भी है। द बिगेस्ट मिस्टेक दैट पीपल मेक is they don't do what they truly want to do। अगर मैं आपको अपना एक्सपीरियंस भी बताऊं, 2015 से लेकर अब तक, मैं 2015 में मेरा कॉलेज खत्म हुआ, मेरे काफ़ी दोस्त थे, हम लोग सारे साथ ग्रेजुएट हुए। आज मैं बिजनेस कर रहा हूँ बिकॉज आई डिसाइडेड बैक देन, बिकॉज आई रियली वांटेड टू। और मेरे इतने दोस्त हैं जिनको बिजनेस करना था बट नहीं करा, सोचा यार 1 साल जॉब, 2 साल जॉब, फिर स्टार्ट करूंगा, नहीं स्टार्ट कर पाए, और आज तक उस चीज़ को रिग्रेट करते हैं। एंड दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट रिग्रेट्स दैट पीपल हैव। अपने करियर को लेके, लाइफ को लेके अपने आप से एक सवाल पूछो कि आपका 80-year-old वर्जन क्या चाहता, और हर डिसीजन ना उससे रिवर्स इंजीनियर करके लो। ऐसा वो कब फील करता कि उसको लगता हाँ भाई कोई रिग्रेट नहीं है, कोई गिल्ट नहीं है, वेरी प्राउड ऑफ द वर्क दैट आई डिड। उन लास्ट आवर्स में अपने को बोल पाता हाँ यार मैंने अच्छी जिंदगी जी है। वो करो जो सच में करना चाहते हो, और पैसा ना इवेंचुअली आपके पास आएगा। और पैसे की एक चीज है, जितना ज्यादा आप पैसे के पीछे भागते हो वो उतना ज्यादा आपको रिपेल करता है। अपने आप से पूछ लो, आप पैसा कमाने के बारे में इतना सोचते हो, अपने आसपास आपने देखा होगा, लेकिन पैसा ऐसे नहीं बनता है। पैसा बनता है वो काम करके जो आपको सच में अच्छा लगता है। क्योंकि जब आप कुछ ऐसा करोगे जो सच में अच्छा लगता है, आप उसमें बहुत टाइम दे पाओगे, आपको मजा आएगा, आप उसमें ग्रो करोगे, आप और लोगों को वैल्यू दे पाओगे। एंड पैसा बनता है जब लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड होती है। लुक एट द रिचेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड, इलॉन मस्क। डू यू थिंक इलॉन मस्क ने सोचा मैं भाई बिलियनर बनूंगा इसलिए मैं ये सब कर रहा हूँ? नहीं, इलॉन मस्क ने पेपैल बनाया बिकॉज ही सॉ रियल प्रॉब्लम। उन्होंने बहुत लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करी, पेपैल बेचा, आगे निकल गए। फिर चाहे वो स्पेसएक्स हुआ, मेकिंग स्पेस ट्रैवल एक्सेसिबल, चाहे टेस्ला हुआ, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, या व्हाटएवर बिजनेसेस ही इज वर्किंग ऑन राइट नाउ। लुक एट एसआरके एंजॉयज एक्टिंग, ही एंजॉयज एक्सप्रेशन। उन्होंने इतने लोगों को एंटरटेन किया। आई वाज रीडिंग अ न्यूज़ yesterday that SRK right now is the richest celebrity alive. I mean that's crazy. Think about that. क्या ये इसलिए था कि SRK बोलते थे मुझे बिलियनर बनना है? नहीं, he just loved acting and he kept on doing it and he kept adding value in people's lives. तो वो करो यार जो आप सच में करना चाहते हो, ताकि आपका 80-year-old वर्जन जो है उसको कोई रिग्रेट ना रहे कि यार काश ये काम कर लेता। अब बात करते हैं दूसरी चीज के बारे में जो कि ना टाइम से रिलेटेड है। डू यू नो कौन सा इंसान है जिसके साथ हम अब सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं? अगर एक एवरेज लेट्स से इंडियन लाइफ स्पैन 60 साल 70 साल का होता है, तो सबसे ज्यादा टाइम इंसान पता है किसके साथ बिताता है? नॉट पेरेंट्स, इट्स योर वाइफ, और लेट्स से योर हस्बैंड, योर पार्टनर। सबसे ज़्यादा टाइम बिताते हो आप अपने पार्टनर के साथ, और इसलिए ज़रूरी हो जाता है एक ऐसा पार्टनर चूज करना जिसके साथ आप सच में रहना चाहते हो, ताकि बाद में वो रिग्रेट ना रहे, अरे यार किसी और से कर लेता, या काश ये नहीं करा होता। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू चूज द राइट पार्टनर। राइट, शादी में रश नहीं करना है। बस एज हो गई है तो शादी नहीं कर लेनी है, पेरेंट्स को अच्छी लग रही है तो शादी नहीं कर लेनी है, या बस अभी मिले लगा 1 महीने में बस ना, डोंट रश इनटू इट, गिव इट टाइम, बी श्योर अबाउट द पर्सन। ऑफ कोर्स देयर आर नो गारंटीज कि उसके बाद क्या होता है नहीं होता, बट यू शुड हैव नो रिग्रेट्स दैट यू डिड नॉट गिव इट टाइम, या आपने उस पर थॉट नहीं दिया। चूज द राइट पर्सन बिकॉज आप उस इंसान के साथ अपनी पूरी लाइफ बिताने वाले हो। न्यूज़ में हम लोग ने बहुत डिवोर्सेस के बारे में सुना है
डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में सुना है, टॉकिंग अबाउट सेलिब्रिटीज राइट ना, क्योंकि उनका हमें पता लग जाता है। इवन इन माई पर्सनल लाइफ आई हैव हर्ड फ्रॉम फ्रेंड्स एंड फैमिली की जब शादी जल्दबाजी में कर ली, करनी नहीं थी, प्रेशर में कर ली और फिर रिग्रेट कर रहे हैं, और फिर क्या होता है उसके बाद चीटिंग होती है, डोमेस्टिक वायलेंस होता है, डिसरिस्पेक्ट होता है, दोनों साइड से होता है राइट। तो इसलिए टेक योर टाइम विद इट। अब बात करते हैं तीसरी चीज के बारे में। आपको पता है लोगों का लाइफ में सबसे बड़ा रिग्रेट क्या होता है? अपने लोगों को वो चीजें ना कह पाना जो आप सच में कहना चाहते थे। यू नो देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट वी वांट टू से टू लेट्स से पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स, चिल्ड्रन, फ्रेंड्स, बट हम वो चीज कहते नहीं है बिकॉज हमें लगता है दैट वी हैव टाइम। और ये चीज मैं भी फील करता हूँ यार। आई रिसेंटली लॉस्ट माई ग्रैंड मदर और आज मैं फील करता हूँ दैट आई विश आई कुड हैव सेड टू हर व्हाट आई रियली वांटेड टू। मैंने अपने फैमिली में इवन अपने यंग कजन्स को जाते हुए भी देखा है, अपने यंग स्टूडेंट्स को जाते हुए भी देखा है। आई रियली रिग्रेट कि काश मैं उनको वो कह पाता, लाइक देयर इज सो मच दैट आई हैव टू से टू देम बट आई कांट। एंड दिस इज जस्ट माय एग्जांपल। आई एम श्योर आपने भी लाइफ में देखा होगा, यू वुड हैव लॉस्ट पीपल इन योर लाइफ एंड यू ट्रूली विश कि आज जो आपकी लाइफ में होता है आप उनको वो चीज़ें कह पाते, राइट, बट वी कांट डू दैट एनीमोर, राइट। लेकिन जो लोग हमारी लाइफ में आज हैं और आप उनको कभी भी कुछ कहना चाहे हो, चाहे वो प्यार एक्सप्रेस करना हो, कोई फीलिंग बतानी हो, करो उस चीज़ को, डोंट वेट फॉर इट। इनफैक्ट ये चीज़ लोग प्यार में बहुत बड़ी गलती करते हैं कि किसी इंसान से प्यार होता है, उसको फ्रेंड बना के रखा हुआ है, दूर दूर से देख रहे हैं, उसको बताते नहीं है, ये सोच के कि यार क्या हो जाएगा, ये दोस्ती खत्म हो जाएगी या बेइज्जती हो जाएगी। नहीं फ़र्क पड़ता, या वो इंसान आपके साथ लाइफ में आगे होगा, यानी आपसे हो सकता है शादी करेगा या नहीं करेगा, क्या फ़र्क पड़ता है, राइट। यू जस्ट हैव टू ऑप्शंस। तो या उसको जाके बताओ, राइट, इफ इट्स मेंट टू बी इट विल हैपन, इफ नॉट एनी वो किसी और से शादी करने वाला नहीं, यूल एनीवे आगे जाके कुछ रिश्ता रहेगा ही नहीं भाई, तो डर किस बात का है। सो डोंट कीप योर फीलिंग्स इनसाइड यू, गो एक्सप्रेस एंड शेयर इट विद द पर्सन, ऑलराइट। अब आ जाते हैं चौथे पॉइंट पे, जो कि अगेन रिग्रेट से रिलेटेड है। वन ऑफ द बिगेस्ट रिग्रेट्स दैट पीपल हैव इज अबाउट देयर हेल्थ। पता है इंसान को पता होता है कि वो अपनी हेल्थ को नेग्लेक्ट करता है, गलत एडिक्शंस में फंस जाता है, अपना ख्याल नहीं रखता। स्पेशली इंडियन लेडीज में बहुत सारी चीज़ होती है कि लगे रहे, अपनी फिटनेस का ध्यान नहीं रखा, बस रिस्पॉन्सिबिलिटीज में लगे हुए हैं, फिर बैक पेन हो रहा है, हेडेक हो रहा है, फिर बीमारियां बढ़ती रहती है, दिमाग खराब होता है, और तब इंसान रिग्रेट करता है कि यार काश हेल्थ का ख्याल रख लिया होता। अब इसके लिए आप क्या कर सकते हो ना, वेरी सिंपल वे, एवरी डे जस्ट मूव योर बॉडी, चाहे 10 मिनट का वर्कआउट करो, चाहे वॉक पे जाओ, चाहे सिर्फ स्ट्रेचिंग करो, नंबर 1। नंबर 2, ड्रिंक लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ वाटर। नंबर 3, ईट क्लीन। आपको कोई कैलोरी ट्रैकिंग और कुछ स्पेशल डाइट और ये सब नहीं चाहिए, क्लीन खाना खाओ। और हमें पता होता है क्लीन खाना क्या है और अनक्लीन खाना क्या है। आई एम नॉट सेइंग कि अनक्लीन खाना, जंक फूड बिल्कुल ही नहीं खाना, बट अवॉइड इट बिकॉज इन द लॉन्ग रन इट इज नॉट गुड फॉर आवर बॉडीज, ताकि आगे जाके कोई रिग्रेट ना आए। नाउ लेट्स कम टू पॉइंट नंबर 5 व्हिच इज लेटिंग गो ऑफ द रॉन्ग पीपल। हमें ना हमेशा पता होता है कि हम कुछ रिलेशनशिप्स को ना होल्ड करके रखते हैं। हमें पता होता है ये इंसान हमारे लिए सही नहीं है, या ये दोस्ती हमारे लिए अच्छी नहीं है, या ये पार्टनर हमारे लिए अच्छा नहीं है, या ये रिलेशनशिप बहुत अब्यूजिव है, ये दोस्त मेरे लिए बेकार है, बट हम उनको जाने नहीं देते क्योंकि हमें लगता है कि अगर ये हमारी लाइफ से चले गए तो फिर कौन आएगा। हमें खुद पे भरोसा नहीं होता, हम खुद की वैल्यू नहीं करते, तो इसलिए हम गलत लोगों को भी अपनी लाइफ में रखते हैं क्योंकि हम अकेला नहीं होना चाहते। बट एट द एंड ऑफ द डे यार, अकेले तो थे हमेशा से और अकेले ही रहेंगे, राइट। लोगों का आना जाना लगा रहता है भाई, और जब तक यू डोंट लेट गो ऑफ द रॉन्ग पीपल इन योर लाइफ, आप अच्छे लोगों के लिए स्पेस क्रिएट करोगे नहीं। ये चीज़ मैंने अपनी खुद की लाइफ में बहुत बार एक्सपीरियंस करी है। आई हैव हेल्ड ऑन टू बिजनेस पार्टनरशिप्स, ये सोच के कि हाँ ये चला जाएगा तो मैं काम नहीं कर पाऊंगा काफ़ी टाइम तक, बट जब वो फाइनली गए तभी मैं और अच्छे बिजनेस पार्टनर्स अपनी लाइफ में ला पाया। सेम आई वॉज इन रिलेशनशिप्स वेयर एंड आई गॉट चीटेड ऑन। मुझे खुद पे भरोसा नहीं था, मैं समझता था कि यार ये नहीं तो फिर क्या, सब खत्म, कुछ नहीं होता भाई। अगर आपको पता है कि इंसान आपके लिए सही नहीं है, आपको बार बार ये भगवान बोलो, यूनिवर्स बोलो, दुनिया बोलो, आपको हिंट्स दे रही है, आपको खुद अंदर से पता है ये इंसान मेरे लिए सही नहीं है, मैं बस खींच रहा हूँ, इसके साथ गलत कर रहे हो, जाने दो उसको। ये सेम चीज़ अभी मैं एक इवेंट पे गया, वहाँ पे एक बंदा मेरे से मिला, मुझे वही बता रहा था कि भाई मैं एक इंसान, एक लड़की के साथ हूँ, मेरे पे 3 बार चीट कर चुकी है, लेकिन ये वो। मैंने उसको ये समझाया, तू पागल है यार, तू 3 बार चीट हो चुका है, वाई आर यू विद दिस पर्सन। तू जानता ना तेरे लिए वो सही नहीं है, पता है, लेकिन क्यों नहीं छोड़ रहा कि शायद मुझे ऐसे कोई प्यार नहीं करेगा। अरे तेरे को क्या पता भाई, कितने लोग हैं दुनिया में, तू खुद को कुछ नहीं समझता है, तभी तू एक गलत अब्यूजिव बेकार रिलेशनशिप को जाने नहीं दे रहा है। लेट गो ऑफ इट। हमने इस बारे में तो बात कर ली कि हम किस इंसान के साथ सबसे ज़्यादा टाइम बिताते हैं, किस ह्यूमन के साथ, बट एक्चुअली मैं आई एम गोना कॉन्ट्रडिक्ट माई सेल्फ। सबसे ज़्यादा टाइम हम अपने स्पाउस के साथ नहीं, सबसे ज़्यादा टाइम हम अपने साथ बिताते हैं, फ्रॉम द मोमेंट वी आर बॉर्न टिल द मोमेंट वी डाई। और इसलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है ऐसी लाइफ जीना
जिसमें हम खुद को सच बोलें, जो हमारा मन करे हम वो करें, हमें हमारे अंदर चल रहा है हमें पता हो, जो हमारी चाहते हैं हमें पता हो, हम उसको पूरी करें। सही क्या है गलत क्या है हम खुद चूज करें। हम दुनिया को डिक्टेट ना करने दें कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। हम एक ऐसी जिंदगी जिए जो कि हम जीना चाहते हैं, नॉट ऐसा कुछ जो बस मार्केट कर दिया गया है हमें कॉन्सेप्ट बेच दिया गया है। अंडरस्टैंड कि अपने अंदर क्या चल रहा है, व्हाट इज दैट यू रनिंग अवे फ्रॉम, क्या चाहते हैं, क्या चीजें हैं जो करनी है बट आप कर नहीं पा रहे हो। स्पेंड टाइम विद योरसेल्फ, लिव अ लाइफ ट्रू टू योरसेल्फ, ताकि एंड में रिग्रेट ना रहे कि यार वो जिंदगी नहीं जी जो जीना चाहता था, सबके लिए जी लिया, बीवी बच्चे हस्बैंड वाइफ पेरेंट्स एम्प्लॉइज और बॉसेस व्हाटएवर। नो, वो जिंदगी जी जो मैं खुद जीना चाहता था। एंड द ब्यूटी इज ये चेंज आप अभी इसी मोमेंट से कर सकते हो। यू कैन चूज टू लिव द लाइफ दैट यू वांट राइट नाउ। ऑलराइट, जब आप इस चीज़ को समझ लेते हो ना, टाइम की वैल्यू समझ आती है। आप फ़ोन को साइड रखते हो, ये नेटफ्लिक्स और ये सब चीज़ें साइड रखते हो, पॉर्न एडिक्शंस ये सब चीज़ें साइड रखते हो, बिकॉज यू अंडरस्टैंड हाउ वैल्यूबल लाइफ इज, दैट लाइफ इज शॉर्ट एंड वी बेटर नीड टू लिव इट वाइजली। अगर आप मेरा रेकमेंडेड बिजनेस जानना चाहते हो फॉर द ईयर, मैंने उसके ऊपर एक वीडियो बनाई है, नीचे लिंक ऐड कर रहा हूँ, देख लेना। ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। क्या रियलाइज़ हुआ आपको, व्हाट इज़ आउट ऑफ दी 6 थिंग्स दैट आई हैव शेयर्ड सबसे ज़्यादा आपको क्या समझ आया, व्हाट एक्शन आर यू गोना टेक, मुझे ये चीज़ बताना। ये वीडियो उन लोगों के साथ शेयर ज़रूर करना जिनके बारे में आप केयर करते हो, जो आप पीपल दैट यू रियली वांट टू लिव अ गुड लाइफ, उनसे ये वीडियो ज़रूर शेयर करना। एंड अगर ऐसे ही एक बेहतर ज़िंदगी जीना चाहते हो, यू वांट टू कीप लेवलिंग अप, अपने आप को एक बेहतर इंसान बनाना चाहते हो, फील फ्री टू सब्सक्राइब टू माई चैनल ताकि मेरा कॉन्टेंट आप तक पहुँचता रहे। एंड होपफुली आई एम गोना सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। एंड रिमेंबर, life is short and here's how you can live it wisely.